बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के क्लास करने जा रहे हैं। क्लास का टॉपिक होगा रेस जुडिकाटा। सीपीसी है जी सेक्शन 11। सीपीसी सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा बताया गया है। और सबसे पहले हम सेक्शन की तरफ जाने से पहले रेस जुडिकाटा की मीनिंग देखेंगे। रेस जुडिकाटा है क्या चीज़। अगर हम मीनिंग देखेंगे तो ये रेस जुडिकाटा दो अल्फाज से मिलके बना है। एक तो हमारे पास आ गया रेस और दूसरा हमारे पास आ गया जुडिकाटा। एक रेस आ गया और दूसरा जुडिकाटा आ गया जी। रेस जुडिकाटा का मतलब है, रेस मीन सब्जेक्ट मैटर, मतलब रेस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर। एंड जुडिकाटा मीन एज जज, मतलब जज और डिसाइड इट। मतलब रेस का मतलब हो गया सब्जेक्ट मैटर और जुडिकाटा का मतलब हो गया ए जज या डिसाइड इट, पहले से जज किया हुआ या फैसला किया हुआ। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये लफ्ज बनेगा टुगेदर मीन्स अ मैटर ए जज, वो मामला जो ऑलरेडी जज किया गया है, इसको रेस जुडिकाटा कहते हैं। इससे मजीद डेफिनेशन मैंने मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन की है इन सिंपल वर्ड्स। अगर इनको सिंपल वर्ड्स में देखा जाएगा, The things has been judged by the court, मतलब जस जुडिकाटा का मतलब वो चीजें जो कोर्ट की तरफ से जज की गई हैं पहले से, ठीक है। The issue before the court has already been decided by another court and between the same parties, मतलब ये है द इशू, वो मामला रेस जुडिकाटा की कैटेगरी में जाएगा जो किसी और कोर्ट की तरफ से सेम पार्टीज के दरमियान फैसला किया जा चुका है। वो अब दूसरे सूट के अंदर आ जाएगा तो वो रेस जुडिकाटा कहलाएगा, ठीक है जी। द कोर्ट विल डिसमिस द केस एज इट हैज बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट, मतलब कोर्ट जो है इस केस को, इस सूट को डिसमिस करेगा जो ऑलरेडी किसी और कोर्ट में फैसला हो चुका है, डिसाइडेड हो चुका है, कोर्ट इसको डिसमिस करेगा। अच्छा, रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लीगल प्रोसेस सिस्टम। रेस जुडिकाटा का मतलब ये किसी सिविल या इसको क्रिमिनल में अलग नहीं है। रेस जुडिकाटा इधर भी सिविल में भी चलेगा और क्रिमिनल के अंदर भी चलेगा। मतलब कोई भी मामला चाहे सिविल में हो चाहे जो है क्रिमिनल में हो, अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट से डिसाइड हुआ है तो इसको हम दूसरे कोर्ट में नहीं लेके आ सकते। अच्छा, अब हम जाते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन को मैं देखो, नो कोर्ट शैल ट्राई सूट, मतलब कोई कोर्ट जो है इस किसी सूट को ट्राई नहीं करेगा और इशू या किसी मामले को इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, मतलब इसके अंदर जो मैटर है, जो मामला है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली सेम है, सब्सटेंशियली का मतलब सेम नहीं है। अल्फाज की हेराफेरी हो चुकी है लेकिन जो डिमांड की जा रही है, जो अदालत से मांगा जा रहा है, वो सेम है, तो इसको हम सब्सटेंशियली कहेंगे। इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट, मतलब जो इशू इस केस में है वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम है जो फार्मर सूट में है, वो भी डायरेक्टली सब्सटेंशियली प्रीवियस सूट फार्मर सूट में ये मामला सेम है। under whom they are any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। इसका मैं टोटली अगर समरी बता दूं तो कोई कोर्ट इस ऐसे मुकदमे को नहीं लेगा जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली प्रीवियस फार्मर सूट में भी था किसी सूट में और वो फैसला हो चुका है, इसको ट्रायल में नहीं लेगा कोर्ट। इस जुडिकाटा इस सेक्शन का मतलब यह है। अब हम देखते हैं इसका डॉक्ट्रिन क्या है जी, इनका क्या मतलब, क्यों ऐसा है कि इसको इस सेक्शन रेस जुडिकाटा का क्या एप्लीकेशन है, क्यों ये है। कहता है देयर नो पर्सन शुड बी डिस्प्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम रीजन, मतलब इसका रेस जुडिकाटा नहीं होगा तो मसला क्या होगा कि अगर कोई बंदा जो है आज इस कोर्ट में किसी बंदे को लेके खत्म ही नहीं होगा, आज इस कोर्ट में लेके आया, कल किसी और कोर्ट में लेके जाएगा, परसों किसी और कोर्ट में लेके जाएगा, साल बाद कहीं और अप्लाई कर रहा है, तो लिहाजा एक बंदा ये इस बंदे को सेव करता है। कोई बंदा ऑलरेडी डिस्प्यूटेड रहा है किसी मामले में, कोई फैसला आ गया तो इसी बंदे को इसी मामले में दोबारा नहीं लेके जा सकेगा। सबसे पहला रेस जुडिकाटा का मतलब ये है, इसका एप्लीकेशन ये है। दूसरा, देयर शुड बी एन एंड ऑफ द लिटिगेशन, मतलब जाहिर सी बात है अदालत में कोई मामला चला जाता है तो वो कहीं पे एंड तो होना चाहिए ना। अगर आज ये आ गया
मामला आया है, डिसाइड हुआ है, कल फिर आ रहा है, परसों फिर आ रहा है, साल बाद फिर आ रहा है, 2 साल बाद फिर आ रहा है, तो कोई एंड तो हो। दूसरा इसका फायदा ये है रेस जुडिकाटा का, अगर कोई मामला कोई सेटल हो गया है, इसका मतलब ये कि इसका कोई एंड होना चाहिए, वो दूसरा दफा किसी कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। तीसरा, अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज द करेक्ट डिसीजन, मतलब तीसरा इसका फलसफा ये भी है कि अगर कोई फैसला किसी मामले में कोर्ट का आया है तो इसको करेक्ट डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। अगर आप किसी कहीं और जा रहे हो तो इसका मतलब ये कि डिसीजन को आप करेक्ट नहीं मानते हो, तो लिहाजा इस डिसीजन को हर एक को करेक्ट मानना पड़ेगा। पहला मतलब पहला इसका ये है फलसफा, इसका रेस जुडिकाटा का पहला मकसद ये है कि एक ही बंदे को एक ही मामले में दूसरी दफा न रगड़ा जाए अदालत के अंदर, इसको सेव करेगा। दूसरा मतलब एंड ऑफ लिटिगेशन, मतलब ये है कि एक एंड होना चाहिए किसी भी सूट का, आज कल आया परसों ये आता रहेगा, तो लिहाजा अगर कोई फैसला हुआ है तो दोबारा इसको रेस जुडिकाटा के तहत इसको डिसमिस किया जाएगा। और तीसरा, अगर आप एक केस के बाद दूसरे सेम मैटर कहीं और लेके जा रहे हो, इसका मतलब ये कि आप कोर्ट के फैसले को मानते नहीं हो, करेक्ट फैसला नहीं मानते हो, तो आपको करेक्ट फैसला मानना पड़ेगा। और तीसरा इसका डॉक्ट्राइन ये है। अब हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स क्या है। बिल्कुल ये मामला जो है रेस सब जुडिस, इससे पहली क्लास में जिसको व्यूअर्स आपने अगर देखना है तो इससे पहली क्लास में मैंने रेस जुडिस सब जुडिस के हवाले से किया। रेस सब जुडिस का मतलब ये था कोई भी मामला ऑलरेडी अंडर ट्रायल है तो अब दूसरी दफा ट्रायल नहीं चलाएगा। यहाँ पर रेस जुडिकाटा ये कहता है अगर कोई मामला पहले से डिसाइड हुआ है तो इसको दोबारा ये ट्रायल में नहीं चलेगा। मतलब रेस जुडिस का मतलब ये कि वो पेंडिंग में है, इसको दूसरे कोर्ट में आप नहीं लेके जा सकते। अब रेस जुडिकाटा इस सेक्शन 11 इन चीजों को रोकता है, जो फैसला हुआ है तो देन अब इसको दूसरे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। अब इसके एसेंशियल्स बिल्कुल रेस सब जुडिस के हवाले से ही है। मतलब सब मैटर सेम मैटर इन इशू, मैटर सेम होना चाहिए डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, डायरेक्टली भी सेम हो सकता है, सब्सटेंशियली भी सेम हो सकता है। सेम पार्टीज के दरमियान होना चाहिए, सेम टाइटल के साथ होना चाहिए, मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर। रेस सब जुडिस में मस्ट डिसाइडेड नहीं है, मस्ट बी इन पेंडिंग है। यहाँ पे मस्ट बी डिसाइडेड है, ये पहले से डिसाइड हुआ है, तो वहां रेस्ट सब जुडिस नहीं लगेगा, वहां पे रेस्ट सब जुडिकाटा के तहत इसको जो है डिसमिस किया जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, रेस्ट सब जुडिकाटा के अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई केस पहले से डिसाइड हुआ है तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो इन 5 पॉइंट्स में ये एक्सेप्शन हासिल है, वो दोबारा नए कोर्ट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट इन ओरिजिनल सूट ऑब्टेन बाय द फ्रॉड, मतलब अगर कोई जजमेंट पहले वाली जो ली गई है वो फ्रॉड के तहत ली गई है, किसी धोखेदही के तहत ली गई है, अगर ये दूसरा बंदा ये इसको प्रूफ करता है, फ्रॉड को प्रूफ करता है, तो एक्सेप्शन है कि वो कोर्ट में लेके आ सकता है। व्हेन प्रीवियस सूट इज डिसमिस बिफोर एडजुडिकेशन, मतलब प्रीवियस सूट जो है डिसमिस हो चुकी है बिफोर, मतलब समाज से पहले ही किसी भी वजह से इसको डिसमिस किया जा चुका है, तो वो भी लेके आ सकता है। अ डिफरेंट केस कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कोई कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया, तो फिर वो इसको लेके एक्सेप्शन हासिल है, वो दोबारा अदालत में आ सकता है। कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, मतलब प्रीवियस कोर्ट, मतलब अगर ये तय हो जाता है कि जो जिस कोर्ट ने फैसला दिया है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, उसको दे ही नहीं सकता था, तो इस सूरत में दोबारा कोर्ट में लाया जा सकता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ, अगर लॉ में कोई चेंज आया है तो इस सूरत में भी रेस जुडिकाटा का अप्लाई नहीं होगा, इसमें एक्सेप्शन हैं 5। अब हम देखते हैं कि इसको रेस सब जुडिस के साथ कुछ डिफरेंस देखते हैं कि रेस सब जुडिस क्या होगा। बेसिक डिफरेंस मैं बता चुका हूं कि हमारे पास ये है कि इसको पहले इसको पढ़ते हैं, बाद में इसको मैं अपनी तरफ से बताता हूं। रेस सब जुडिस अप्लाइज टू अ मैटर दैट इज पेंडिंग ट्रायल, मतलब रेस सब जुडिस इस मामला में चलता है जो पेंडिंग है ट्रायल में, इसको रेस सब जुडिस कहते हैं। अगर वेयर इज रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू अ मैटर एडजुडिकेटेड और आर्बिट्रेटेड, मतलब ये कि जो रेस सब जुडिकाटा जो है वो ऑलरेडी एडजुकेटेड, मतलब मुकदमा चला हो और फैसला हुआ हो, इसको रेस जुडिकाटा सब जुडिकाटा कहा जाता है। और इसके बाद दूसरा चीज जो ऑलरेडी पेंडिंग में है मामला, इसको हम रेस सब जुडिस कहते हैं। दूसरा मामला, दूसरा इसका डिफरेंस ये है, रेस सब जुडिस प्रोहिबिट्स द ट्रायल ऑफ अ सूट दैट इज पेंडिंग डिसीजन इन अ प्रीवियस सूट, मतलब रेस सब जुडिस वहां अप्लाई होता है जहां पे पहले से वो चीज पेंडिंग में है, फैसला भी आया नहीं है।
वाइल, जबकि रेस सब्जुडिकाटा जो इन चीजों को रोकता है जो पहले से डिसाइडेड हो चुके हैं। मैं एक जुमले में अगर डिफरेंस बता दूं आपको, रेस सब्जुडिस का मतलब है जो पेंडिंग सूट है पहले से, तो इसको हम नए केस में नहीं लेके आ सकते, रेस सब्जुडिस के तहत सेक्शन सी सीपीसी। और रेस सब्जुडिकाटा का मतलब है अगर कोई पहले से फैसला हुआ है तो इसको हम रेस सब्जुडिकाटा के तहत हम लेके आ सकते हैं। अगर फैसला होने के बाद, देखें जी यहाँ पे दो स्टेप्स हैं, मतलब लिटिगेशन चल रही है, मामला चल रहा है, वो रेस सब्जुडिस कहलाता है, नए कोर्ट में नहीं जा सकते सेक्शन 10 के तहत। अगर फैसला हो चुका है तो भी आप नए कोर्ट में सेम मैटर को लेके नहीं लेके जा सकते हैं, तो वो रेस सब्जुडिकाटा सेक्शन 11 के तहत ये इसको डिस्कस किया जाता है। व्यूअर्स, मैंने कोशिश किया कि आपको आज की क्लास में रेस सब्जुडिकाटा को समझाऊं और रेस सब्जुडिस से थोड़ा सा कंपैरिजन कराऊं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी। जाते जाते अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस क्लास से रिलेटेड आपके पास आती रहें। उम्मीद है मेरे पर क्लास आपको समझ आ रही होगी। अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ताकि मैं अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर कर सकूँ। और साथ साथ में दुआ है अल्लाह आप सबको खुश रखे जी। थैंक यू।